अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में दिया उसने कि tan थीटा प्लस आयोटा फाइव इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा इज देन हमने प्रूव करना है कि 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई ओवर 2 प्लस अल्फ़ा एंड ई की पावर 2 फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा। हमने ये जो वैल्यू ये प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज गिवन, जैसे उसने गिवन हमें दिया है कि tan थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा, यानी कि ये जो वैल्यू हमें उसने दी है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरफ tan है तो राइट साइड पे आके क्या बनेगा, tan इनवर्स थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इस तरफ भी क्या है, प्लस है। इसी तरह सिमिलरली थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा। इसका नाम आप रख लें 1, इसका नाम रख लें आप 2। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, ऐड 1 एंड 2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा थीटा प्लस माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट हमने करना क्या, इनको प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो ये दो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 1 और 1 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा प्लस ये जो वैल्यू नीचे वाली tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा, ये जो आपके पास से वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स और tan से ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि आपने इस वैल्यू जो ये जो आपके साथ वैल्यू है इसको आपने tan इनवर्स और tan से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 2 tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ब्रैकेट्स tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा और ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब इसके जब बाद जो आएगा प्रोसीजर वो ये है कि हमने क्या करना है, 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स। अब देखें पहले जो वैल्यू थी हमारे पास, ये जो tan है इसमें tan को हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी वैल्यू के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स tan इंटू tan इनवर्स और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा, फिर प्लस tan इंटू tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा। ठीक है। तो अब यहाँ से देखें 2 tan, अब हमारे पास ये जो फार्मूला लग रहा है यहाँ पे tan a प्लस बी, यानी कि tan a प्लस बी वाली वैल्यू का फार्मूला लग रहा है। तो वो स्टूडेंट आपको पता है कौन सा फार्मूला, tan
इनवर्स ए हमारे पास है ये वाली वैल्यू tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा, ठीक है ना, और प्लस आ जाएगा tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा, ठीक है ना, डॉट tan इनवर्स tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से हमारे पास ये जो कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो पीछे आपके पास बचा है tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा, और यहाँ से प्लस tan अल्फ़ा माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा। तो ओवर में क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan अल्फ़ा tan स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर सीकन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना हमने, tan इनवर्स, अब देखें ये हमारे पास है प्लस आयोटा सीकन अल्फ़ा और ये अब आपके पास है माइनस आयोटा सीकन अल्फ़ा, तो ये दोनों वैल्यू आप कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे आपके बचेगा 1 tan और 1 tan 2 tan अल्फ़ा ओवर में क्या है हमारे पास 1 माइनस tan स्केयर अल्फ़ा। अब देखें आयोटा स्केयर आपके पास होता है -1 के, आयोटा स्केयर इक्वल टू -1, जब ये वाला -1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन देखिए यहाँ पे बाहर क्या माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सीकन स्केयर अल्फ़ा 2 थीटा, ठीक है ना, 2 थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan अल्फ़ा ओवर। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास 1 किसके इक्वल होता है, 1 होता है आप हमारे पास देखें यहाँ से सीकन स्केयर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्केयर अल्फ़ा के, तो यहाँ से 1 हमारे पास आ जाएगा सीकन स्केयर अल्फ़ा माइनस tan स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यह 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा सीकन स्केयर अल्फ़ा माइनस tan स्केयर अल्फ़ा, ठीक है ना, इसकी जगह पे माइनस tan स्केयर वैसे का वैसा माइनस सीकन स्केयर अल्फ़ा। अब ये वाला प्लस क्या है, ये वाला क्या है माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan अल्फ़ा ओवर -1 और -1 -2 tan स्केयर। तो स्टूडेंट ये tan इस तरफ आकर tan यहाँ पे tan इनवर्स है तो इस तरफ आकर बन जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास 2 tan, अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्केयर से तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस tan अल्फ़ा। तो स्टूडेंट हमारे पास बन गया tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस tan अल्फ़ा। अब आपको पता है कि हमारे पास जो 1 ओवर tan होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट के, 1 ओवर, आपको मैं दे देता हूँ कि 1 ओवर tan थीटा आपके पास होता है कॉट थीटा के। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी है देखें 1 ओवर tan अल्फ़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है तो यहाँ इसके साथ भी अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमने देखिए क्या करना है कि हमारे पास अब अलाइड एंगल है, अलाइड एंगल क्या कहते हैं कि tan 2 थीटा इक्वल टू, हम इस वैल्यू को इस फॉर्म लिख सकते हैं tan पाई ओवर 2 प्लस अल्फ़ा की फॉर्म में, यानी कि हमारे पास tan पाई ओवर 2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा के, ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को हमने इसके इक्वल पुट किया और यहाँ से हमने
इस जगह पे हमने ये लिख लिया है। अब आपको स्टूडेंट पता है कि पीरियड जो होता है का टैन का वो क्या होता है, वो होता है सिंपल पाई। तो इसमें मैं इस तरह इस वैल्यू को मैं ऐड कर लूँ, टैन पाई ओवर 2 प्लस अल्फ़ा प्लस पाई को, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास क्या है, टैन, और ये भी क्या आपके पास टैन है, तो ये दोनों वैल्यू आपस से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू टैन पाई ओवर 2 प्लस अल्फ़ा प्लस पाई। और देखें स्टूडेंट हमने जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर इसके साथ मैं एन भी लगा लूँ तो ये इधर एन लगा लूँ, यानी कि एन पाई इसका हमारे पास पीरियड होता है, तो अगर मैं इसके साथ एन लगा लूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट था वो ये था कि हमने प्रूव करना है कि 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई ओवर 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो हमारे पास देखिए वो बन गया एन पाई प्लस पाई ओवर 2 प्लस अल्फ़ा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया। अब हमने सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। ये देखिए यहाँ से e की पावर 2 फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस काट अल्फ़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारा प्रोसीजर ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने किया था इनको ऐड। अब क्या करेंगे हम इनको सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है फाई की। आगे हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की थी तो इनको प्लस किया तो ये कैंसिल हो गई थी। अब हमने फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू टर्म कैंसिल हो जाएंगी और बाकी भी दो वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका फार्मूला मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या हासिल करते हैं, अयोटा 2 और साथ फाई इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, टैन इनवर्स टैन अल्फ़ा प्लस अयोटा सीकन अल्फ़ा माइनस टैन इनवर्स टैन अल्फ़ा माइनस अयोटा सीकन अल्फ़ा। अब स्टूडेंट सेम हमने ऐसे जो है ना इसको वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है टैन इनवर्स से राइट साइड पे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह का फार्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास था प्लस में, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला था वो था प्लस का, तो ये हमने प्लस वाला फार्मूला लगाया। लेकिन अब हमारे पास जो वैल्यू है ये वो है माइनस की। तो इसका मैं डायरेक्ट यानी कि फार्मूला लगाने के बाद एक दो स्टेप को मैं शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 2 अयोटा फाई को मैं इस तरह लिख यानी कि इसको मुकम्मल सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा टैन इनवर्स। तो आंसर आपके पास इसका आएगा। अब देखें यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू पर कैंसिल होगी, क्योंकि ये देखें ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ से सीकन की वैल्यू कैंसिल टैन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आएगी अयोटा 2 अयोटा सीकन अल्फ़ा, ठीक है ना, ओवर में अब हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, ओवर में हमारे पास आएगा 1 प्लस टैन स्केयर अल्फ़ा प्लस सीकन स्केयर अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको पता है 1 प्लस टैन स्केयर किसके इक्वल होता है, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि वो हमारे पास होता है सीकन स्केयर के, यानी कि ये जो वैल्यू 1 प्लस टैन स्केयर आपका होता है सीकन स्केयर अल्फ़ा के प्लस सीकन स्केयर अल्फ़ा के इक्वल टू 2 अयोटा फाई। अब ये देखिए टैन इनवर्स इस तरफ आ क्या बन जाएगा, टैन सिंपल और 2 अयोटा फाई इज इक्वल टू 2 अयोटा सीकन अल्फ़ा ओवर 1 और 1 2 सीकन स्केयर अल्फ़ा। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। तो सीकन यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ सीकन भी कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा अयोटा ओवर सीकन अल्फ़ा। तो इस साइड पे आपके पास आ जाएगा टैन 2 अयोटा फाई। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसको 1 जिनके सीकन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं टैन 2 अयोटा फाई इज इक्वल टू 2 अयोटा फाई इज इक्वल टू अयोटा काज अल्फ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टेप ये करेंगे बेटा स्टूडेंट नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये देखिए यहाँ से ये किस फॉर्म में है, अयोटा वाली फॉर्म में, तो इसको हमने हाइपरबोलिक फॉर्म में लेके आना। क्यों, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है वो है e की पावर अयोटा थीटा, तो हम इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ये देखें e की पावर थी 2 फाई, तो ये तब भी मुमकिन है जब हमारे पास इसकी e वाली फॉर्म यानी कि हाइपरबोलिक फॉर्म हो, तो तब भी जाके ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 2 फाई को चेंज
या बाय यूजिंग, ठीक है, चेंज भी कह सकते हैं, बाय यूजिंग कह सकते हैं, चेंज हाइपरबोलिक फॉर्म, हाइपरबोलिक फॉर्म। जब इसको हाइपरबोलिक फॉर्म में लेके आएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा tan 2 हाइपरबोलिक 5, और जो इसका जो आयोटा वो शुरू में आ जाएगा, आयोटा cos अल्फ़ा। देखिए यहाँ हमारे पास अगर इसके साथ एंगल के साथ आयोटा होता फिर हमने इसको भी cos हाइपरबोलिक फॉर्म में ले आना था, लेकिन यहाँ ये आपका पहले ही आपका सिंपल फॉर्म में, तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये आपका आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan 2 हाइपरबोलिक 5, ठीक है, हाइपरबोलिक 2 सॉरी, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, और साथ ही क्या आ जाएगा पास cos अल्फ़ा। अब हमने इसको ई वाली फॉर्म में लिखना है, तो ई वाली फॉर्म में आपको पता है क्या चीज़ है, वो ई वाली फॉर्म में हमारे पास आता है ये e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 ओवर e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू cos अल्फ़ा। तो अब देखिए मैंने क्या करना है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमने फाइंड करनी है वैल्यू e की पावर 2 प्लस वाली। तो इस वैल्यू को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इस वैल्यू को मैं नीचे ले जाता हूँ। इसी तरह यहाँ देखें इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इसको मैं उल्टा दूंगा, e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2 ओवर e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर cos अल्फ़ा। अब देखें ये यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, उसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला, ठीक है ना, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला कह सकते हैं आप, वैसे ये थ्योरम है, डिविडेंडो थ्योरम भी है और रूल भी है। अच्छा, ये रूल क्या कहता है कि ऊपर वाली वैल्यू को e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2 को और नीचे वाली वैल्यू को हमने एक दफ़ा प्लस करना है, यानी कि जो ऊपर होगी उस वैल्यू को और जो नीचे होगी उसके वैल्यू को प्लस करना है, ओवर फिर ऊपर वाली वैल्यू माइनस हमने फिर नीचे वाली वैल्यू को सेम करना प्लस है। तो जब ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस 2 इसी तरह राइट साइड पे हम करेंगे, ऊपर वाली प्लस नीचे वाली ओवर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। अब देखें यहाँ से ये माइनस की है, ये प्लस की, ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से ये माइनस की, ये प्लस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और e की पावर 1 और e की पावर 2 यानी कि 2 हो जाएगी, e की पावर 2 ओवर इस यहाँ भी 2 e की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 1 माइनस cos अल्फ़ा। तो 2 से कैंसिल। अब देखें e की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस में है, ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, e की पावर 2 डॉट e की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फ़ा और 1 माइनस cos अल्फ़ा। तो e की पावर आ जाएगी आपके पास 4 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 1 माइनस cos अल्फ़ा। स्टूडेंट यहाँ तक उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं करवा रहा हूँ वो समझ आ रही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन इस बात पे होगी कि इसमें ना फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ हुए इस क्वेश्चन में। चले कोई नहीं, इस तरह आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे और आपका जो कंसेप्ट है फार्मूला मतलब इस क्वेश्चन का वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट क्या फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, e की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 1 माइनस cos अल्फ़ा। तो आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस cos अल्फ़ा का, यानी कि थीटा लगाएं और 1 माइनस cos थीटा के तो फार्मूला लगाएं, तो आपके पास वैल्यू बनती है, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 और इसका बनता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, इनकी ये आपका फार्मूला इसके इक्वल होता है और ये वाला फार्मूला आपका इसके इक्वल होता है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू की जगह इन दोनों वैल्यूज़ की जगह ये दो वैल्यू रखनी है, तो आपके पास आ जाएगा e की पावर 4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर ओवर 2 सॉरी अल्फ़ा ओवर 2 और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि cos ओवर साइन
किसके होता है, काट के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे ये दो वैल्यू जो आपके पास है इसको हमने काट वाली फॉर्म में लिख लेना है। तो e⁴ इज इक्वल टू काट स्केयर अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे 4 इसका भी स्केयर रूट और प्लस माइनस काट स्केयर अल्फ़ा ओवर 2 इसका भी स्केयर रूट लेंगे। आपके पास आ जाएगा e⁴ इज इक्वल टू प्लस माइनस काट अल्फ़ा ओवर 2। और स्टूडेंट यही हमने इसका सेकंड वाला पार्ट प्रूव करना था। ये देखें e⁴ इज इक्वल टू प्लस माइनस काट अल्फ़ा, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट हमने ये प्रूव कर दिया और सेकंड वाला पार्ट ये वाला हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन उम्मीद है आपको जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका हर स्टेप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।